हमीरपुर में संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के द्वारा विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। भोटा चौक पर पहुंची विजय संकल्प यात्रा का गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया तो ड्रोन के माध्यम से अनुराग ठाकुर पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान खुली जीप में केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी सदान सिंह के साथ विशेष तौर पर पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। गांधी चौक तक खुली जीप में आने पर बाजार में जगह जगह पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का लोगों ने पलकों पर बिठाकर स्वागत किया और गांधी चौक पर कार्यक्रम में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा बाकी पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कांग्रेस मतलब पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा है वैसे ही कांग्रेस एक एक वोट के लिए तरस रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गांधी चौक पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने जनसभा में कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साधने के साथ प्रदेश सरकार को खूब घेरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत ने 1965 और 1970 में धूल चटाई थी, अब कांग्रेस मतलब पाकिस्तान को भी धूल चटाई जाएगी। हिमाचल में लोकसभा के साथ विधानसभा उपचुनाव भी हैं। इंडियन पॉलिटिक्स लीग में प्रदेश के लोग चौके और छक्के लगाने की तैयारी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजकल आईपीएल के मैचों में चौके छक्के लग रहे हैं और इंडियन पॉलिटिकल टीम में भाजपा हिमाचल में चौका और छक्का लगाने वाली है। उन्होंने कहा कि चारों लोकसभा सीटों के साथ 6 उपचुनाव सीटों को जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले कहा था कि कांग्रेस को हटा दो और एक बार नरेंद्र मोदी को पीएम बना दो, लेकिन कांग्रेस कहती थी कि चाय बेचने वाला क्या देश चलाएगा। वहां चौके छक्के लग रहे, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल लीग आईपीएल में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में चौका छक्का लगाने वाली है। चारों की चारों लोकसभा और 6 की 6 विधानसभा के उपचुनाव जीतने वाली है। भाइयों बहनों, आज से 10 साल पहले हमने भी गांधी चौक से कहा था, अरे भ्रष्ट कांग्रेस को हटा दो, एक बार नरेंद्र मोदी जी को अवसर दे दो। कांग्रेस वाले कहते थे मोदी तो चाय बेचने वाला देश क्या चलाएगा, लेकिन ईमानदार जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। भाइयों बहनों, हमने राम मंदिर बनाया, कांग्रेस कहती वापस मस्जिद बनाएंगे। कांग्रेस के सहयोगी कहते सनातन को कुचल के दिखाएंगे। वो सनातन धर्म का चाहिए है, हम न जाने मलेरिया क्या क्या कहते हैं। अरे सुन लो कांग्रेस वालों, मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, कांग्रेस भी जाने वाली है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। अरे 60 साल तक देश में हुकूमत करने वालों, आपके समय चीन जमीन ले गया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा दीव आइलैंड आपने दे दिया। अरे देश को हिसाब कांग्रेस को देना होगा। 1 रैंक 1 पेंशन आपने नहीं दी, रक्षा सौदों में दलाली आपने खाई, और आप कहते हो पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा है, जैसे कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है। हमने 65 में हराया, 71 में हराया, कारगिल के युद्ध में भी धूल चटाई है। अगर कांग्रेस ने फिर आंख उठाई, कांग्रेस मतलब हमने 65 में हराया, 71 में हराया, कारगिल युद्ध में हराया, अगर पाकिस्तान ने अब आंख उठाई तो धूल में मिलाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। अरे ये कहते पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। अरे मेरे भाइयों बहनों को कह दो, ये भारत की बेटियां हैं, चाहे चूड़ी पहनी है, हाथ में AK-47 लेकर बॉर्डर पर खड़ी है, घुसपैठ करो। अरे घुसपैठ करो,
तारीखों के पुल बांधता है। नरेंद्र मोदी जी को आप शब्द कहते हो, नीचा दिखाते हो। अरे मोदी जी ने क्या नहीं किया, अपना पल पल क्षण क्षण देश के लिए जिया है, देश की पाई पाई बचाई है, गरीब की भलाई के लिए लगाई है, चौमुखी विकास करके दिखाया है, भारत को 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया है। कि सरकारें एक नहीं दो बनेंगी, ये कैसे होगा? हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तब भी ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि कैसे होगा। परिणाम निकला, हम जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा के लिए जीत गए और उसके बाद हमसे जब पूछा गया तो हमने कहा भाई कैसे होगा। इसलिए यहां पर भी ऐसी स्थिति है। मैं तो ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन आज हमारे सामने एक बात को लेकर के एक लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत को मजबूत सरकार मिले, पिछले एक दशक से मजबूत सरकार भारत के अंदर जो बनी है, उसको एक बार फिर से और मजबूती देने की आवश्यकता है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए और आप सबका स्नेह चाहिए। जो मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से ये भीड़ उमड़ी है, तो निश्चित रूप से भाई अनुराग ठाकुर जी 5वीं बार अपना भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे।